जेनेटिक्स क्या है? आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने माँ बाप जैसे क्यों दिखते हैं? आपके बालों का रंग सुनहरा या काला क्यों है? क्या आप जानते हैं कि मुजरिम को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के इस्तेमाल करने से पकड़ा जा सकता है? जेनेटिक्स इन सवालों का जवाब दे सकता है। जेनेटिक्स क्या है? जीन्स की जानकारी। जेनेटिक्स हमें ये बताता है कि हमारी सूरत जैसे आंखों का रंग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे और क्यों जाता है। कुछ बीमारियां हमारे खानदान में कैसे चलती हैं। जेनेटिक इंफॉर्मेशन देखकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि डीएनए को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और जेनेटिक्स हमें यह भी बताता है कि जानवरों, पौधों और इंसानों में फर्क कैसे आता है। ये छोटी सी फिल्म आपको जेनेटिक्स के बारे में जानकारी भी देगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि जेनेटिक्स हमारी आम जिंदगी में कितने मायने रखती है। जेनेटिक्स हमारी आम जिंदगी में जेनेटिक्स बहुत से तरीकों से हम पर असर करती है। ये छोटी सी फिल्म हमें दिखाएगी कि जेनेटिक्स हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जेनेटिक के जरिए हम ये जान सकते हैं कि लोगों की शक्ल वैसी क्यों है और क्यों सिर्फ कुछ लोगों को खास बीमारियां होती हैं। जेनेटिक्स की टेक्निकें जैसे कि पेरेंटल टेस्टिंग के जरिए महराने सेहत जान सकते हैं कि बच्चे में पैदाइश से पहले कौन सी बीमारी हो सकती है। जेनेटिक टेक्नोलॉजी के जरिए खास बीमारी के लिए खास दवाएं बनाई जा सकती हैं। महकमा सेहत के अलावा जेनेटिक्स का इस्तेमाल और इदारों में भी किया जा सकता है, जैसे कि पुलिस जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के जरिए मुजरिम को पकड़ा जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लेस्टर के सर एलेक्स जेफरीज ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को सन 1984 में इजाद किया। इस तरकीब के जरिए हर आदमी को उसके डीएनए से पहचाना जा सकता है। मुजरिम अक्सर अपनी शनाख्त के सबूत पीछे छोड़ जाता है, जैसे कि वाल या खून का तुबका या जिल का खुलिया। इन चीजों के जरिए पुलिस ये जान सकती है कि मुझे वहां मौजूद था कि नहीं। जेनेटिक्स की मालूमात बेगुनाही का सबूत भी दे सकती है और मुजरिम को पहचानने में और जुर्म के साबित होने में मदद भी कर सकती है। कुछ खास बातें। जेनेटिक्स को समझने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि सेल्स, क्रोमोसोम्स और डीएनए क्या है। तमाम जिंदा चीजें सेल से बनी होती हैं। सेल जिंदगी का बुनियादी जूस है। इंसान के जिस्म में लाखों करोड़ों सेल होते हैं। एक आम इंसान के जिस्म में तकरीबन कुछ 10-100 करोड़ सेल होते हैं। हर सेल इतना छोटा है कि वो सिर्फ माइक्रोस्कोप से नजर आता है। हम उसे सिर्फ आंख से नहीं देख सकते। सेल्स के बहुत से किस्म होते हैं और वो सब मुख्तलिफ काम करते हैं। मसलन इंसानी जिस्म में उज़वाती खुलिया, खून के खुलिया और जिल्द के सेल्स भी होते हैं। एक सेल अंदर से कैसे दिखता है, चलो देखें। न्यूक्लियस सेल का सबसे अहम जूस है। ये कंट्रोल सेंटर का काम करता है। ये आपकी सारी जीनियाती मालूमात क्रोमोसोम्स की शक्ल में महफूज रखता है। क्रोमोसोम्स में आपकी सारी जानकारी है। मसलन आपके बाल सीधे हैं या घुंघराले, आपका दिल कैसे काम करता है, यहां तक कि आप किस हाथ से लिखते हैं। क्रोमोसोम्स के जरिए हमारी सारी जेनेटिक जानकारी एक जगह ठीक से रखी जाती है। यूं समझिए कि ये फाइल जैसा है। क्रोमोसोम्स डीएनए से बना हुआ है। ये लंबे धागों से बना हुआ है और इसका पूरा नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए 4 ईंटों से बना है जिनका नाम है एडेनिन, थायमीन, साइटोसिन और गुआनिन। आसानी के लिए हम उनको A, T, C और G कहते हैं।
डीएनए दो धागों से बना हुआ है जो एक दूसरे से जुड़े हैं, जैसे कि एक घूमती हुई सीढ़ी। हम इस सीढ़ी को डबल हीलिक्स के नाम से पुकारते हैं। डीएनए में जो मालूमात है वो हजारों जीन्स में शामिल है। इन जीन्स में वो सारी मालूमात है जिसकी वजह से आप हो। विरासत। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हमारी आदतें कैसे पहुंचती हैं? हमारी शक्ल हमारे दादा परदादों के जैसे क्यों है? ये जानने के लिए हमें विरासत के बारे में जानना जरूरी है। पहले हम क्रोमोसोम्स पे ध्यान देंगे। आपके जिस्म के हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं जो 23 जोड़ियों में हैं। हर एक जोड़ी में एक क्रोमोसोम आपकी मां से आता है और एक आपके बाप से। इसलिए आपके मां और बाप दोनों का अक्स आप पर पड़ता है। तख्लीक के वक्त जब स्पर्म एग से जुड़ता है तो बाप के 23 क्रोमोसोम मां के 23 क्रोमोसोम से जुड़ते हैं। हर क्रोमोसोम की जोड़ी देखने में एक जैसी है, सिवाय 23वीं जोड़ी जो सेक्स क्रोमोसोम्स के नाम से जानी जाती है। 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, एक एक्स और एक वाई। औरत के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, मर्द के पास एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम होता है। एक मां हमेशा अपने एक एक्स क्रोमोसोम अपने बच्चे को देती है, लेकिन बाप एक्स या वाई दे सकता है। अगर बाप की तरफ से वाई क्रोमोसोम आता है, बच्चा लड़का होगा। अगर बाप अपनी तरफ से एक्स क्रोमोसोम देता है तो बच्ची लड़की होगी। इस तरह होने वाला बच्चा लड़की या लड़का होगा, कुदरती बाप की तरफ से होता है। हमारी खसूसियत हमारी जेनेटिक मेकअप की वजह से होती है, और हो सकता है कि ये एक जीन या बहुत सारी जीन्स की वजह से हो। बहुत सी खसूसियत जेनेटिक और माहौली असरात की वजह से भी हो सकते हैं, जैसे ग़िज़ा या वर्जिश करना। विरासत के पैटर्न। वो आदतें जो हमें बाप दादों से मिलती हैं 3 तरफ से आ सकती हैं: रिसेसिव इनहेरिटेंस, डोमिनेंट इनहेरिटेंस और एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। हमारे पास जीन की 2 कॉपी होती हैं, एक मां की तरफ से और एक बाप की तरफ से, सिवाय वो जो जिन्स की होती हैं। क्रोमोसोम्स को हम इस तरह दिखाएंगे और जीन को एक रंगीन नुक्ते से। वो 2 जीन्स की कॉपी एक जैसी हो सकती हैं या थोड़ी सी मुख्तलिफ। रिसेसिव इनहेरिटेंस में एक मखसूस किरदार के लिए आपके पास वो जीन चाहिए जिनमें एक जैसे फर्क शामिल हो। अल्बिनिज्म एक रिसेसिव बीमारी है जो न सिर्फ इंसानों को मुख्तसर हो सकती है बल्कि जानवर को भी हो सकती है, जैसे कि चीता को। इस बीमारी में रंग कम बनता है, उस रंग का नाम है मेलानिन। इस हाल में दोनों जीन सही काम नहीं करती। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि रिसेसिव इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। यहाँ माँ बाप दोनों के पास वो जीन है जो काम नहीं करती। ये नीले रंग के नुक्ते से जाहिर है। पर जब उनके पास एक सही और एक खराब जीन है, उनको कोई बीमारी नहीं है। इन लोगों को हम कैरियर के नाम से पुकारते हैं। जब ये दोनों अपनी जीन्स अपने बच्चे को देंगे तो क्या होगा? ऐसा भी हो सकता है कि इनकी औलाद के पास दोनों अच्छी जीन्स चले जाएं और बच्चा सही सलामत होगा और उसको कोई बीमारी नहीं होगी। अगर वो जीन्स जो ठीक से नहीं काम करती दोनों साथ मिलती हैं तो औलाद को बीमारी हो सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक सही और एक दूसरी जीन मिल सकती हैं। तब बच्चा तो ठीक होगा, लेकिन वो अपनी औलाद को वो दूसरी जीन दे सकता है। हमाल के दौरान इन चारों में से कोई भी हालात हो सकते हैं।
रिसेसिव इनहेरिटेंस की और भी मिसालें हैं, जैसे कि कानों का ना हिलना, थैलेसीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस। डोमिनेंट इनहेरिटेंस। डोमिनेंट इनहेरिटेंस में आपको सिर्फ एक जीन जो ठीक से काम नहीं करती मिलने से बीमारी हो सकती है। डोमिनेंट इनहेरिटेंस की कुछ मिसालें हैं, आंखों का रंग खाकी होना, बालों का रंग काला होना, हंटिंगटन डिजीज और नस्ली ब्रेस्ट कैंसर। मार्फन सिंड्रोम एक ऐसा हाल है जो डोमिनेंट इनहेरिटेंस की वजह से होता है। इस हाल में लोग आम आदमी से लंबे होते हैं और उनके दिल, हड्डियों और आंखों को कई मसले हो सकते हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि डोमिनेंट इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। यहां बाप को मार्फन सिंड्रोम है, लेकिन मां ठीक है। अगर बाप की खराब जीन बच्चे को मिलती है, बच्चे को भी मार्फन सिंड्रोम होगी। अगर माँ बाप दोनों अपनी सही जीन देंगे तो बच्चे इस बीमारी से मुतासर नहीं होंगे। हर हमाल के दौरान इन चारों में से कोई भी हालात हो सकते हैं। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस एक्स क्रोमोसोम से जुड़ा हुआ है, जो कि जिनसी क्रोमोसोम्स में से एक है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जो एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी हुई है। इस बीमारी में खून ठीक से नहीं जमता। अब हम देखेंगे कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव इनहेरिटेंस कैसे काम करता है। यहाँ माँ के पास एक ठीक जीन है और एक खराब जीन है। उसको हीमोफीलिया नहीं है, लेकिन वो एक कैरियर है। बाप को हीमोफीलिया नहीं है क्योंकि उसके पास एक ठीक जीन है। तब क्या होगा जब ये माँ बाप अपने बच्चों को जीन्स पास करेंगे? माँ की तरफ से अगर जीन ठीक आती है, फिर उसके बच्चे सही सलामत पैदा होंगे। लेकिन अगर माँ की तरफ से खराब जीन आती है, या तो फिर उसको एक बेटी होगी जो कैरियर होगी, या उसको एक बेटा होगा जिसको हीमोफीलिया की बीमारी होगी। क्वीन विक्टोरिया का खानदान एक ऐसा मशहूर खानदान था जिसमें हीमोफीलिया शामिल था। उनके पास खराब जीन थी और उनके बच्चों और पुश्तों में ये बीमारी फैली हुई थी। एक्स लिंक्ड बीमारी की दूसरी मिसालें हैं कलर ब्लाइंडनेस या फ्रैजाइल एक्स सिंड्रोम। जेनेटिक हाल। जेनेटिक हालातों की बहुत से इकसाम हैं और ये जिस्म के तमाम हिस्सों को मुतासर कर सकते हैं। थैलेसीमिया एक रिसेसिव हाल है जो खून पर असर करता है। इस हाल में लोगों का खून ठीक से काम नहीं करता और उनका बदन ठीक से ऑक्सीजन नहीं ले पाता। थैलेसीमिया हर नस्ल के लोगों को मुतासर कर सकती है, लेकिन ये मेडिटेरेनियन मुल्कों के लोगों में आम है, जैसे कि इटली, माल्टा, इंडिया, पाकिस्तान, मशरिकी वस्ता और जनूब मशरिकी एशिया के लोगों में है। जेनेटिक्स की ओर से हम ये समझ सकते हैं कि थैलेसीमिया खानदानों में कैसे फैलती है। खून के टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट के साथ हमें ये पता चल सकता है कि किसी को थैलेसीमिया है या अगर उनके बच्चों को होने का खतरा है। इस हालात की वजह जानने से हम इसका हल ढूंढ सकते हैं। गोरे लोगों में सिस्टिक फाइब्रोसिस सबसे आम जेनेटिक बीमारी है। वो सेल जो रेशा, पसीना और थूक पैदा करते हैं, इस बीमारी से मुतासर होते हैं। ये फसले आमतौर पर तो पतले होते हैं, लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस में ये मोटे और चिपके होते हैं। ये फेफड़े और निज़ाम इंहिज़ाम पर असर करते हैं और सांस लेने में मुश्किल पैदा करते हैं। आजकल की जेनेटिक्स उन लोगों की मदद कर सकती हैं जिनको अपने बच्चे को बीमारी देने का खतरा है, और ऐसे टेस्ट मौजूद हैं जो बच्चों के पैदा होने से पहले बीमारी का पता लगा सकते हैं। क्लिनिकल जेनेटिक्स सर्विस।